आज की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। सेट नंबर 5। क्या सेट नंबर 5 यानी सेट नंबर 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, सेट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले इन स्टार वाले क्वेश्चन काट ही दिए गए हैं। तो हमारे पास खा क्वेश्चन 180 ग्राम जल में कितने मोल जल है, यानी कि 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं, यानी कि यहाँ पर मोल फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जल का आपको मोल का फार्मूला सबसे पहले मालूम होना चाहिए। यानी कि हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले का हमारे पास चल रहा है, पहले का हमारे पास क्या चल रहा है, खा है यहाँ पर। ठीक है, मोल का आपको फार्मूला, मोल बराबर क्या होता है हमारे पास, भार बटे अणुभार, यानी कि वेट अपान मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास एम, मोलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमें भार मालूम चाहिए, अणुभार मालूम चाहिए। इसके लिए हमारे पास है, जल के लिए हमें दिया गया है, यहाँ पर भार दिया गया है 180 ग्राम। कितना दिया, 180 ग्राम। तो हमें जल का भार यानी कि समल डब्ल्यू का मान हमें कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है। अब जल का अणुभार निकाल लीजिए। जल का अणुभार यानी कि एम बराबर, जल का अणुभार क्या होता है, H2O। H2O यानी कि इसका क्या होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, यानी कि एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस का ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + के 16, 2 + के 16 = 16, तो कितना होता है, 18 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसमें पहलू पुट कीजिए, तो यानी बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार। भार कितना दिया, 180 दिया यहाँ पर। अणुभार कितना दिया यहाँ पर, अणुभार कितना दिया, 18 दिया। 18 से 18 दशामन 180, यानी कि n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, n बराबर 10। देखिए n बराबर 10, यहाँ पर मोल लिख लीजिए, मात्र इसका लिखते हैं मोल। 10 मोल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, थर्ड होगा। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर यानी कि अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण कितना है, R बराबर इतना दिया है। वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर रेट मतलब कि, ठीक है, A B तो द्वारा इतना क्या, द्वारा व्यक्त किया जाता अभिक्रिया की आणविकता होगी। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अब अभिक्रिया की आणविकता बतानी है। हमने यहाँ पर दिया गया वेग स्थिरांक समीकरण दिया गया, यानी कि रेट, यानी कि वेग स्थिरांक समीकरण आर बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ए की सांद्रता फिर बी की सांद्रता की पावर कितनी दी गई है, हमें 2 दी गई है। यहाँ पर हमें आणविकता निकालनी है। क्या निकालनी है, आणविकता निकालनी है। तो आणविकता इसकी के लिए आणविकता यहाँ पर किस टाइप से निकालेंगे, अभिक्रिया की आणविकता, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता इस पर क्या होगी, पावर 1 होगी। तो 2 + 1, इसको जोड़ देते हैं, इसकी पावर 1 होगी। अगर यहाँ पर कुछ भी अंक यहाँ पर 2 3 4 उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अभिक्रिया की आणविकता हमारे पास कितनी होगी, 3 होगी। देखिए ऑप्शन नंबर में कहीं दिया होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। केनिजारो जो अभिक्रिया होती है वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, बताइए। यहाँ पर घा क्या होगा, यहाँ पर युग्मन अभिक्रिया होगी, कार्बिल अभिक्रिया होगी, यहाँ पर हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होगी, सिमिट अभिक्रिया होगी। क्या होगी यहाँ पर बताइए, यहाँ पर डाका यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर कार्बिल अभिक्रिया होगी। क्या यहाँ पर इनकी ये, हाँ ये वाला पहले देखिए, इसका घा केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, यहाँ पर क्या बनाता है, केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। देखिए केनिजारो अभिक्रिया हमने लिखी थी कि केनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या बनाता है, मेथिल बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है, मेथिल साइनाइड बनाता है, एथिलेमिन बनाता है। केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। देखिए केनिजारो अभिक्रिया हमारे पास ये लिखी हमने लिखी, ठीक है, केनिजारो अभिक्रिया है आएगी। ये क्या हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ, केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। केनिजारो अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाता है, मेथिल अल्कोहल बनाता है। क्या लिखा हुआ, CH3OH। मेथिल अल्कोहल देखिए इसी में कहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है मेथिल अल्कोहल। क्या लिखा हुआ, घा, यानी कि क्या है हमारे पास, केनिजारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि घा का क्या है, सेकंड है यहाँ पर, क्या सेकंड। फिर देखिए RNH2CH3 3KOH, यानी कि यार इन्हें इतना उपरोक्त अभिक्रिया है। क्या ये अभिक्रिया कौन सी, युग्मन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, सिमिट अभिक्रिया है। यहाँ पर बताइए कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर है, कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आपको हम बताते हैं इसमें क्या होगी। इसमें यहाँ पर अभिक्रिया हमने लिखी नहीं, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ठीक है, बाद में लिखें तो बता देंगे। ये अभिक्रिया हमारे पास क्या होती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया होती है, ठीक है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया। फिर देखिए ग्लूकोज के कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं। क्या पूछा गया, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल समूह होते हैं, देखिए बताते हैं। देखिए पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं। ग्लूकोज का पहले फार्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H12O6 होता है, ऐसे नहीं बता सकते हैं हम। तो ग्लूकोज के लिए पहले स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। स्ट्रक्चर 2-3 को स्लाइड में आ चुका है, बनाना बता चुके हैं। तो किस टाइप से 6 कार्बन यहाँ पर है, 6 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख लिया 6 कार्बन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक OH लगाते हैं, इधर H लगाते हैं, इधर OH लगाते हैं, इधर H लगाते हैं, लगा देंगे, इतना कर लेंगे, ठीक है। यानी कि फिर इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कीजिए, इसको
इसको उल्टा कर दें क्या हो जाएगा, ये उधर पहुँच जाएगा, ये उधर OH क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, OH क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और ज्यों का त्यों ये वाला लिख दिया ऊपर, क्या ज्यों का त्यों है उसको ऊपर उठा के लिख दिया ये वाला, तो OH लिख दिया ऊपर, H लिख दिया ऊपर। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, CHO लगा देंगे, EHO लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH2O, क्या लगा देंगे, CH2OH लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, प्राथमिक क्या हमारे पास स्ट्रक्चर, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। एल्कोहलिक समूह मतलब OH क्या होता है, एल्कोहलिक समूह होते हैं। ये एल्कोहलिक समूह यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा, कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री होगा, क्योंकि इसके एक ही कार्बन है। ये क्या होगा हमारे पास 2 डिग्री कार्बन होगा। क्यों 2 डिग्री कार्बन होगा, देखिए इससे एक कार्बन एक कनेक्टिव है जुड़ा हुआ है, अब इसी से एक कार्बन ए जुड़ा हुआ है, इसीलिए 2 डिग्री है। अब यहाँ पर ए भी 2 डिग्री होगा, यहाँ पर एक इससे कार्बन ए वाला जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन ए भी जुड़ा हुआ है, ए भी 2 डिग्री होगा, इससे कार्बन ए जुड़ा हुआ है, इससे कार्बन ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास कितनी डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा, क्या होगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, क्यों इससे क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, क्या है 1 डिग्री कार्बन है। और हमसे पूछा गया है अब क्या पूछा गया है, यानी कि कितने प्राथमिक एल्कोहल, कितने 1 डिग्री यहाँ पर क्या है, कार्बन है यहाँ पर। तो 1 डिग्री कार्बन देखिए, 1 डिग्री एल्कोहली यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है यहाँ पर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके साथ क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है एल्कोहली, क्या है यहाँ पर एक है हमारे पास, क्या है ओनली 1, क्या है ओनली 1 है यहाँ पर। ठीक है, यानी केवल एक है यहाँ पर, क्या है केवल एक। तो यहाँ पर क्या होगा, एक होगा, देखिए एक कहीं दिया होगा यहाँ पर, यानी कि एक, यानी कि चा का क्या हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर, क्या है फर्स्ट है, इस टाइप से पता लगाते हैं। फिर देखिए फलक के नहीं तो काट दिएगा, ठोस अवस्था का है। फिर देखिए एक, यानी कि खा क्वेश्चन, क्या है खा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, 2 द्रव ए तथा बी पास द्रव इतने इतने हैं। ए के मूल, ए के 3 मूल हैं तो बी के 2 मूल हैं। मिलाने पर क्या लिखा हुआ, बी के लिखा हुआ, बी के 2 मूल हैं। मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब यहाँ पर पूछा गया, क्या पूछा गया, कुल वाष्प दाब। 2 नंबर का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल है, देखिए बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यानी कि दूसरे का खा है। ठीक है, दूसरे का खा, दूसरे का खा। तो सबसे पहले हमें दिया है, यहाँ पर दिया है, देखिए क्या दिया यहाँ पर क्या दिया है, 2 द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः इतने हैं, ए बी के वाष्प दाब। तो यहाँ पर क्या इसको मान लेंगे P1, 2 दाब देंगे P1 P2 मान लेंगे यहाँ पर। ये PA PB मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, PA मान सकते हैं या PB मान सकते हैं, आपकी मर्जी, आप क्या मानना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम PA मान लीजिए या P1 मान लीजिए। मान लीजिए 2 द्रव ए बी दिए, 2 द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः, तो PA लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। PA का मान हमें कितना दिया है, 80 mmHg, कितना दिया 80 mmHg, 80 mm दिया है। ठीक है, PB का मान कितना दिया है, यहाँ पर PB का मान दिया है 60 mm, कितना दिया है 60 mm दिया है। ठीक है, 60 mm दिया है। और देखिए ए के 3 मोल हैं, ए के 3 मोल है यहाँ पर, क्या ए के 3 मोल, मोल मतलब Na लिख लीजिए, Na का मान कितना दिया है, 3 मोल दिया है, 3 मोल। Nb का मान कितना दिया है यहाँ पर, Nb का मान देखिए, बी के क्या है, बी के 2 मोल हैं, बी के क्या है 2 मोल हैं, 2 मोल लिख लीजिए, 2 मोल लिख लिया। ठीक है, क्या लिख लिया, 2 मोल लिख लिया। और बताइए हमें पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, मिलाने पर तो प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब पूछा गया, यानी कुल वाष्प दाब यानी टोटल, यानी कि टोटल मान लीजिए P है, इसका मान हमें यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया, इसका मान। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक फार्मूला होता है हमारे पास, देखिए कुल वाष्प दाब के लिए फार्मूला क्या होता है, कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब। ठीक है, P से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, P बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला, PA x से, x जहाँ कहा है, x क्या है हमारे पास मोल प्रभाज है, काई से बोल सकते हैं, PB XB। ठीक है, क्या है मोल प्रभाज है। इसके लिए हमें यहाँ पर मोल प्रभाज नहीं मालूम, मोल भिन्न मान सकते हैं, मोल अंश मान सकते हैं। ठीक है, इसके 2-3 नाम होते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या निकालना है, हम यहाँ पर मोल प्रभाज निकालिए। तो यहाँ पर निकालिए ए के मोल प्रभाज, क्या निकालिए, ए का मोल प्रभाज निकालिए, क्या निकालिए, ए का मोल प्रभाज, ए का यानी कि ए का मोल प्रभाज, यानी कि द्रव ए का मोल प्रभाज, द्रव 2 द्रव दिए हैं, द्रव ए का मोल प्रभाज, द्रव ए का, या लिखिए छोड़िए, ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज इसको x जैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, x से बराबर क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर क्या होता है, ए के तो क्या हो जाएगा Na अपान, यानी कि जो ए होता है उसको ऊपर लिखते हैं उसके मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी कि Na 2 जितने मोल दिए हैं, Na प्लस Nb दिए गए हैं। ठीक है, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, Na का मान कितना दिया है, 3 दिया है, Na प्लस Nb, यानी Na का मान दिया है 3 प्लस Nb का मान कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, तो 3 और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 3/5 आ गया हमारे पास x का। इसी प्रकार b का मोल प्रभाज निकालिए, b का मोल प्रभाज, b का मोल प्रभाज XB लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, XB। क्या हो जाएगा, जो b यहाँ पर है तो ऊपर लिखते हैं Nb, क्या लिखेंगे, Nb ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, Nb प्लस Na, Na प्लस Na, Na प्लस Nb कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो एक्स बी हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बी एन बी का मान कितना दिया यहाँ पर, एन बी का मान 2 दिया है, 2 लिख लीजिए। 2 डिवाइड टोटल में 3 + 2, 3 + के 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फार्मूले में एक्स ए का मान निकाल लिया हमने, एक्स ए का मान 3/5 निकाला, एक्स बी का मान निकाला 2/5, यहाँ पर पुट कर दीजिए। कुल वास्तव हमारे पास क्या आ गया, पी ए एक्स ए प्लस के पी बी एक्स बी। ठीक है। तो पी बराबर, पी ए का मान देखिए कितना है यहाँ पर, पी ए का मान कितना है 80, लिख लीजिए 80 मल्टीप्लाई एक्स ए का मान कितना है 3/5 प्लस पी बी का मान कितना है यहाँ पर, पी बी का मान कितना है 60 मल्टीप्लाई एक्स बी का मान कितना है, एक्स बी का मान 2/5 है। ठीक है, 2/5 इसको काट दीजिए, क्या कर दीजिए, काट दीजिए, उड़ा दीजिए इसको। किससे काट देंगे यहाँ पर, देखिए 5 × 5 16 × 5 80, यानी कि 5 × 5 3 बजे 30 हो गया, 5 × 30, 5 × 5 12 × 5 60, यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 नहीं, 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा हमारे पास, तो पी बचा हमारे पास, पी बराबर 16 × 3 प्लस 12 × 2। ठीक है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, बस बोलते हैं कितना होता है 48 होता है, क्या होता है 48 होता है, प्लस 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, 48 और 24 कितना होता है, 48 24 कितना होता है 72 होता है, क्या होता है 72 mm। क्या आ जाएगा यहाँ पर 72 mm आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन तो कठिन था, कुछ नहीं कठिन था, सिंपल था। ठीक है, 2 नंबर का आया था। फिर देखिए यहाँ पर क्या, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, क्या सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबाने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ी होगी, क्या होगी, पढ़ी होगी। देखिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कहाँ है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, कहाँ ये वाला है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट का घोल और सिल्वर नाइट्रेट का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए पहले, क्या होता है AgNO3। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में विलयन में कॉपर की छड़ डुबाने पर, डालने पर डाल दीजिए तब भी बात है, डुबाने पर तब भी बात है, पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, क्या कारण क्या है, व्हाट इज कारण, रीजन। तो बताइए यहाँ पर, देखिए लिखते हैं रीजन क्या होता है यहाँ पर रीजन है कि क्योंकि यहाँ पर उत्तर लिखते हैं, उत्तर। ठीक है, गा है यहाँ पर उत्तर, देखिए उत्तर लिखते हैं। उत्तर इसका क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ पर लिखिए जब AgNO3, क्या जब AgNO3 के विलयन में, AgNO3 के विलयन में Cu की छड़, Cu मतलब कॉपर की छड़, कॉपर लिख लीजिए, कॉपर की छड़, कॉपर मतलब Cu। ठीक है, Cu की छड़, Cu की छड़। ठीक है, Cu की छड़, और क्या करते हैं Cu की छड़। फिर यहाँ पर देखिए जब AgNO3 के विलयन में कॉपर यानी कि Cu की छड़ को डालते हैं तब क्या होगा यहाँ पर, तब Cu सिल्वर को विस्थापित करके, क्या Cu सिल्वर को, ठीक है, सिल्वर को विस्थापित करके, ठीक है, करके लिख लीजिए, विस्थापित करके, क्या विस्थापित करके Cu2 प्लस आयनों के, क्या आयनों के रूप में आ जाता है, आयनों के रूप में आ जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हैं, आ जाता है। ठीक है, जिस कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है, इसी कारण जिस कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है,
ठीक है, यही कारण है यहाँ पर, समझिए। देखिए, जब AgNO3 के विलेन में कॉपर Cu की छड़ को डालते हैं तब क्या होता है, तब Cu सिल्वर को, जब Cu सिल्वर को क्या विस्थापित करके Cu+2 आयनों में रूप में आ जाता है, यानी कि Cu सिल्वर को विस्थापित कर देता है, आयनों के रूप में आ जाता है, जिस कारण विलेन का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, जिस कारण विलेन का रंग नीला हो जाता है। इसकी क्रिया भी लिख लीजिए, इससे कि पूरे में नंबर मिल जाए। Cu+AgNO3 लिख दीजिए, ठीक है, AgNO3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा, Cu2+2 NO3 का, NO3 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइज हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 2Ag हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से दिखा दीजिए, नीचे बैठ जाएगा यहाँ पर 2Ag, ठीक है। इस टाइप से आपको करने हैं, 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का आया था, देख लीजिए कितने नंबर का आया, 2 नंबर का, 2 नंबर का है, ठीक है। इतना लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन कारण क्या है, कॉपर Cu की छड़ डालते हैं, ठीक है। Cu सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है। Cu सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यही कारण है यहाँ पर। Cu सिल्वर को विस्थापित करके Cu2+ आयनों के रूप में आ जाता है, जिस कारण विलेन का रंग नीला हो जाता है, ठीक है। ये हमने रिएक्शन लिख दी, इस टाइप से हमको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 की 2 से काट दिया गया, यहाँ पर संकुलन क्षमता भी काट दी गई, ये भी क्वेश्चन काट दिया गया है। फिर देखिए उपसहसंयोजी युग्म में CuNH3 का होल 4 SO4 में कॉपर Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या, देखिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑक्सीकरण संख्या भाई ज्ञात करेंगे हम। तो हमारे पास क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, यानी कि तीसरे का किस पर आ गए, हम यहाँ पर गा पर आ गए। तीसरे के क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, गा है, ठीक है, तीसरे का गा। देखिए समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है कि यौगिक दिया है हमें, क्या दिया यहाँ पर, उपसहयोजी यौगिक नहीं, उपसहयोजी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया CuNH3 का। ये तो आप कर सकते हैं, अगर आपने क्लास 11 में ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखा होगा, ठीक है। NH3 का होल 4, फिर क्या दिया है हमें यहाँ पर, SO4 दिया है। क्या दिया है, SO4। हमें क्या निकालनी है, Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ठीक है, Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आपको मान इसकी निकालनी है, इसको मान लीजिए x, जिसकी निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, प्लस NH3 के लिए क्या होती है हमारे पास संख्या, यानी कि बैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, याद कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस सल्फर का कितना होता है, यानी SO4 का कितना होता है, SO4 का कितना होता है, -2 होता है, ठीक है, -2 लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया -2, ठीक है। बीच में प्लस लगाते चले जाते हैं, गुणा का चिन्ह नहीं, यहाँ पर जहाँ पर गुणा होता है प्लस लगा देते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, लिख दिया 0। दे x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, छोड़िए, ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x - के 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, +2। तो यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यहाँ पर 2 होगी, क्या होगी, 2 होगी। इतना करना था, 2 नंबर का सवाल आया था। कितने नंबर का आया था, 2 नंबर का, कठिन था नहीं था। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से यह रिएक्शन हो चुकी है, सेक्टर नंबर 4 में 3 में, ठीक है, ये भी रिएक्शन आ चुकी है, नेट समीकरण भी आ चुकी है, छोड़िए इसको। फिर देखिए एस्टिलीकरण पर सचिव टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है, एस्टिलीकरण पर हमें सचिव टिप्पणी लिखनी है। देखिए लिखेंगे एस्टिलीकरण पर सचिव टिप्पणी। देखिए यहाँ पर एस्टिलीकरण हमने लिखी हुई है, ठीक है, एस्टिलीकरण पर सचिव टिप्पणी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है एस्टिलीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब किसी एल्कोहल की क्रिया, जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है मालूम होगा, से कराते हैं, तब एल्कोहल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एस्टिल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर बनाते हैं। यह क्रिया एस्टिलीकरण कहलाती है। देखिए इसको नहीं याद करना, इसको देखिए रिएक्शन को एक बार 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्या यहाँ पर एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COL, ठीक है। एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड की एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। इसी क्रिया को कहते हैं एस्टिलीकरण कहते हैं। आपको इतना लिखना है, क्या लिखना, कुछ मत लिखना। देखिए किस तरह से लिखेंगे, जब क्या करेंगे यहाँ पर, जब एस्टिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, जब किसी एल्कोहल से कराते हैं तब हमारे पास क्या कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास बनता है, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। इसी क्रिया को एस्टिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टिलीकरण कहते हैं। बस हो गई काम, इतने आपको लिखनी है, रिएक्शन लिख देनी है, 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 2 नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्रव एस्टिलीकरण प्रोटीन की व्यक्तिकरण, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन, ठीक है, पीछे आ चुका है, इस पर ये भी हो चुका है। फिर देखिए निमोर का गया, यानी कि 4 नंबर का निमोर गया। और ये क्या है, 3-4 लाइनों का सवाल है, बड़ा सिंपल सवाल है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया होगा, ज़्यादातर NCERT में क्वेश्चन नहीं, कहीं नहीं दिया था ज़्यादातर, और है बड़ा सिंपल निमोर, ठीक है। 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया M/10, यानी कि इसे डेसीमोलर भी कह सकते हैं। किसी कोई बार आपको लिया आएगा क्या, यहाँ पर डेसीमोलर ओनली लिखा हुआ, क्या डेसीमोलर का विलेन का % जब ज्ञात कीजिए, M/10। और आपको सिंपल दे दिया यहाँ पर, थोड़ी और सिंपल, यहाँ पर डेसीमोलर लिखा हो तो और कन्फ्यूजन होता थोड़ा सा, ठीक है। ज्ञात कीजिए, इसका R का मान भी दे दिया है, लीटर वायु प्रति केल्विन मोल, ठीक है। इसको ATM भी यहाँ पर लिखा हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको लगाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या हमें, यहाँ पर एक आपको क्या आ लेंगे,
आदर्श समीकरण मालूम होना चाहिए। आदर्श के समीकरण क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण 5वें में क्या है हमारे पास? 5वें का हमारे पास है का क्वेश्चन। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण बाद में लिखिए उसको। देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या है? दिया है। ठीक है, दिया है यहाँ पर। देखिए क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर टेम्परेचर दिया है। देखिए टेम्परेचर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है? 27 सेंटीग्रेड। 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है। ठीक है, टी बराबर हमें कितना दिया है? 27 सेंटीग्रेड। जो जो दिया है उसको नोट डाउन कर लीजिए। 27 सेंटीग्रेड, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 27 प्लस के 273 इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, इनको दोनों को सम कीजिए तो यहाँ पर लिख दिया टी बराबर तो कितना हो जाएगा? 273 और 27 को ऐड करें कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, और देखिए यहाँ पर, और हमें यहाँ पर दिया गया है em/10। यही कन्फ्यूजन करेगा। em/10 का मतलब क्या है? यहाँ पर डेसीमोलर। डेसीमोलर यहाँ पर इसका किसका मान दिया? 0.1 किसका मान होगा यहाँ पर? डेसीमोलर किसका मान होगा? देखिए पहले यहाँ em/10 यहाँ पर दिया, क्या दिया? em/10 दिया यहाँ पर हमें। देखिए em/10 यहाँ पर दिया है, em/10 दिया है, बराबर क्या दिया है यहाँ पर? इनकी em/10 को डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा? 0.1 यम हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, यम हो गया। और किसका मान होगा? यही कन्फ्यूजन होगा। ये किसका मान होगा? ये किसका होगा? सी का होगा, सांद्रता जिसे बोल सकते हैं। इसका होगा सी का होगा। ठीक है, हमेशा दिया ना, जब भी em/10 का मान यानी कि डेसीमोलर का है तो इसको सी लेना है। ठीक है, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं लेना, सी ले लेना है, इसी के ऊपर लिख देना है। और हमारे पास एक डायरेक्टली आपको फार्मूला याद कर लेना है। सूत्र हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं? सूत्र, इसको याद कर लेना है। सूत्र क्या होता है हमारे पास? एक ध्यान रखना, डायरेक्टली पी बराबर क्या होता है? CRT होता है। ठीक है, क्या होता है? CRT होता है। आर का मान दिया, टी का मान दिया, सी का मान दिया, बस लग गया सवाल। 4 नंबर मिल गए। ठीक है, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर। तो देखिए पी बराबर सी का मान दिया है 0.1, लिख लीजिए, मल्टीप्लाई आर का मान हमें क्वेश्चन में दे दिया है और आपको सिंपल कर दिया है, यानी कि आर का मान 0.0821 दिया है। कितना दिया? 0.0821 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई, और हमें दिया है टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना दिया है? यानी कि ताप 300 दिया है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद? 1 के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या होगा? 0.0821 होगा यहाँ पर, क्या होगा? 821 बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की, इसमें 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 और 24 के 4 हो जाएगा। 24 के 4 हाथ लगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, उसको छोड़िए। पॉइंट हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, कितने के बाद पॉइंट है हमारे पास? 4 के बाद है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जीरो भी है, जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको कैलकुलेशन करनी आती होगी। तो यहाँ पर कितना आएगा? 2.463 ATM। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, कितने नंबर का? 1 नंबर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का उन्होंने दे दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया है। फिर देखें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे खा, क्या दिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया N2O5 गैस 2NO2 बन रहा है, बना भाई 2O2 बन रहा है, में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻2 मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 10⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई है। 318 केल्विन अभिक्रिया के वेग स्थान की गणना कीजिए। ठीक है, वेग स्थान की गणना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है खा, क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? खा है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया है, दिया है। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या दिया? यहाँ पर दिया है, अब दिख रहा है? ठीक है, दिया है यहाँ पर देखिए क्या दिया यहाँ पर दिया है, यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता मतलब कि ए से लिख लीजिए। ए मतलब दिया है, कितना दिया? 1.24 × 10⁻2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, मोल प्रति लीटर, रिएक्शन बोल जाइए उसको, मोल प्रति लीटर। ठीक है, राइट। और हमें क्या दिया यहाँ पर? 60 मिनट में, तो 60 मिनट की टाइम दिया यहाँ पर। टाइम दिया कितना? टाइम कितना दिया है? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट उपरांत 0.20 × 10⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई है, नहीं कम हो जाती, इतनी रह गई है, आखिरी में रह गई मतलब घटकर रह गई है। घटकर रह गई है मतलब a- का x यहाँ पर, क्या a- x का मान रह गया यहाँ पर। ठीक है, a- का x का मान कितना रह गया यहाँ पर? 0.020 है। तो बड़ा सिंपल सवाल। ठीक है, 10⁻2 है। ठीक है, 4 नंबर का सवाल आया था। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर लिख लिया। ठीक है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो के का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की
अवक्रिया से प्रथम कोटि की क्रिया बोलिए क्या होती है हमारे पास, क्या होता है के बराबर होता है प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी होता है। क्या होता है, टी होता है log ए बटे ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है प्रथम कोटि की क्रिया के लिए, होता है फार्मूला। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए 2.303 डिवाइडेड बाई टी का मान कितना दिया है 60 दे दिया, यहाँ पर 60 लिख दिया। लोग ए का मान कितना दिया यहाँ पर 1.24 गुणे 10 की पावर माइनस के 2, 1.24 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का मान कितना दिया है यहाँ पर 0.20 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 दिया है। ठीक है, सोल्व आपको करना है इसको, काटना उठना, लॉग का मान जो भी है लॉग का मान पुट कर देना, 60 की मल्टीप्लाई कर देना और 60 से भाग कर देना। ठीक है, आपका मान आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपका मान मिनट इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना क्योंकि पेपर में आपको करना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ठीक है, इसको 2 से 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस 2 कर दे, इसको 20 से भाग कर देना, लॉग का मान जो है लॉग का मान पुट कर देना, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 60 से भाग कर देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है। ठीक है, फिर क्या है, उपशास्त्री आईपीएससी पद्धति पर नामकरण पर सचिव टिप्पणी लिखी। इसका देखिए क्वेश्चन नामकरण पर लिखनी है। जब हम नामकरण यूपीएससी लाएंगे उसमें सब रूल लिख देंगे, वही यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, रूल जितना होता है वही सब टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, बाद में लिखवा देंगे यहाँ पर। फिर देखें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की दो विधियाँ लिखनी है तथा एथिल एल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण। ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, 3 तापों पर रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ। ठीक है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का है। कुछ है बड़ा सिंपल है, देखिए बनाते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि लिखते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि, यानी कि 2 विधि। तो यहाँ पर 2 विधि लिखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, खा है यहाँ पर। क्या है, खा। तो यहाँ पर लिख दीजिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। यहाँ पर लिख दीजिए बनाने की दो विधि लिखे, बनाने की विधि लिख दीजिए, बनाने की विधि। ठीक है, पहली विधि देखिए, 2 विधि पूछा गया तो 2 लिख देंगे, बहुत से होती हैं 3-4 होती हैं। ठीक है, जितनी भी रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 बोला गया तो 2 लिख देंगे। सबसे पहले इसको किससे लिख सकते हैं यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जली क्षारों से क्रिया कराते हैं। इस विधि से भी बन जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बन जाता है, इस टाइप से। अगर आपको इससे नहीं बनाना है तो और बहुत सी विधि यहाँ पर हैं। क्या है, बहुत सी विधि हैं यहाँ पर, या इसी से बना दी है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल से भी आप चेन द्वारा बन जाता है। क्या बन जाता है, अब चेन द्वारा बन जाता है। प्राथमिक अमीनो की नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रस अम्ल की क्रिया द्वारा बन जाता है। बताइए किससे बना दें। यहाँ पर 2 विधि आपको जो सिंपल लगे यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, पहली रिएक्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एल्किल हैलाइड की क्षारी यानी कि जली क्षारों से क्रिया कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली लिखिए, सबसे सिंपल तरीके आपको बताते हैं। ठीक है, वैसे बहुत विधि है हमारे पास। एल्किल हैलाइडों की जली क्षारों से क्रिया कराते हैं। जली क्षारों से क्रिया कराते हैं तो बन जाता है हमारे पास क्षारों से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं तब बन जाता हम। तो क्या लिखा हुआ, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं हमारे पास, RX प्रकार के क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं। प्लस क्षार क्या होता है, जली क्षार लिखिए, जली क्षार क्या होता है, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, CaOH को होल 2 ले सकते हैं। बहुत से हमारे पास क्षार होते हैं, NaOH ले लीजिए। ठीक है, क्या हमारे पास क्षार है यहाँ पर, क्या है क्षार। इससे जब क्रिया कराएंगे क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, ROH बन जाएगा यहाँ पर। प्लस और क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या बचा, NaX बन जाएगा, NaX हो जाएगा यहाँ पर बनेगी। इसकी जगह पर C2H5 ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मान लीजिए CH3 हमने लिख दिया, इसकी जगह पर CH3, इसकी जगह पर ले लीजिए यहाँ पर CH3, या B की जगह पर ले सकते हैं ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, बहुत सी होती हैं। ठीक है, ब्रोमीन ले लीजिए, Br ले लीजिए। प्लस का जली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जली NaOH। ठीक है, जली है यहाँ पर, जली NaOH। ठीक है, आपको रिएक्शन सिर्फ ये वाली करनी है, इसको आप बना सकते हैं, हम बनाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है।
जलीय फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर की जगह पर आपको CH3 लिखना है, यहाँ पर आर की जगह पर क्या लिखना है, CH3 लिखना है, या C2H5 भी यहाँ पर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, या CH3 ले लीजिए, CH3OH, CH3OH बन जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या बन जाएगा, एक से यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, NaBr हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaBr। इस टाइप से हमको क्या करना है, मेथिल अल्कोहल इनकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हमारे पास बनेंगे। अब दूसरी विधि देखिए क्या हो सकती है, यहाँ पर दूसरी विधि यहाँ पर क्या बनाते हैं, किससे करा सकते हैं, एस्टर से करा सकते हैं, एस्टर के जल अपघटन द्वारा। यहाँ पर लिख लीजिए एस्टर के जल अपघटन द्वारा, ठीक है, जल अपघटन द्वारा। एस्टर के लिए फार्मूला क्या होता है, RCOOR ठीक है, प्लस जल अपघटन द्वारा HOH होता है, ठीक है। बनाइए यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए RCOOH, ठीक है, प्लस का क्या बन जाएगा, R OH बन जाएगा, ठीक है, R OH बन जाएगा। अब देखिए इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, CH3 ले लीजिए, C2H5 ले लीजिए, इस टाइप से यहाँ R की जगह CH3 लिया था, यहाँ पर ले लीजिए CH3 देखिए R की जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर CH3 ले लिया, COO यहाँ पर ले लेंगे CH3, यहाँ पर C2H5 ले लीजिए, C2H5 ले लिया, यहाँ पर प्लस HOH, ठीक है। तो R की जगह पर क्या लिख लीजिए, यहाँ पर CH3 लिख लीजिए, CH3 COOH, ठीक है, ST कमल बन जाएगा। अब इसकी R की जगह पर क्या लिख दीजिए, C2H5 लिख लीजिए, C2H5OH लिख दिया, क्या लिख दिया, C2H5OH लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत ये क्या, हमारे पास एथिल अल्कोहल है। दो विधि बोली गई यहाँ पर, दो विधि हमने बना दी हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, हम थर्ड पेपर कहाँ है, और इन्होंने बोला है क्या बोला है, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखे तथा एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ विभिन्न तापों, जितने तापों और 3 तापों पर अभिक्रिया होती है इसके रासायनिक समीकरण लिखिए। तभी 5 3 बनाने की विधि 2 नंबर, 1 नंबर के जब 3 रिएक्शन है 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। देखिए बनाएंगे, देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या लिखो, एथिल अल्कोहल की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विभिन्न तापों पर क्रिया। तो यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ी सी हेडिंग, ठीक है, जैसे पहचान हो जाए आपको। एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लेना हिंदी में, H2SO4 के साथ विभिन्न तापों पर क्रिया, विभिन्न तापों पर क्रियाएं, तापों पर क्रिया लिख दीजिए, क्रियाएं, ठीक है, क्रियाएं, देखिए क्रियाएं विभिन्न तापों पर, अब क्रिया लिख सकते हैं यहाँ पर, अब क्रिया लिख दिया सबसे बेटर है। अब विभिन्न तापों पर अब क्रियाएं, अब क्रिया लिख दीजिए, अब क्रियाएं, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक क्रिया क्या होती है, 383 केल्विन पर लिख लीजिए, क्या होती है, 383 केल्विन पर, 383 केल्विन पर, ठीक है। इस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना। फर्स्ट क्रिया क्या होती है हमारे पास, 383 केल्विन पर। तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला देखिए क्या होता है, C2H5OH होता है। जिस टाइप से हम लिख रहे हैं आपको उस टाइप से रटना नहीं, जिस एक ही बार याद हो जाएंगे तीनों क्रिया। देखिए सिंपल तरीके से बताएंगे। H2SO4 इसको हम तोड़ सकते हैं, किस टाइप से तोड़ सकते हैं, HSO4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए HOH यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, इससे कि आपको कभी भूले नहीं, याद रहें, ठीक है, निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा, H2O नीचे लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। H2O निकल गया तो क्या बचा हमारे पास, C2H5HSO4, C2H5HSO4। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सोडियम, इनकी क्या लिखा हुआ है, C2H5 यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। कभी इसको रटनी होगी आपको, जिस टाइप से तोड़कर लिखा इस टाइप से निकाल दीजिए, बस हो जाएगा काम। फिर देखिए सेकेंड रिएक्शन किस पर होती है हमारे पास, 413 केल्विन पर, 413 केल्विन पर। तो इसको उठाइए, यहाँ पर क्या करिए, इसको उठा लाइए, यहाँ पर इसको उठा लाएंगे, यहाँ पर लिख लीजिए C2H5, ठीक है। जिस टाइप से हम लिख रहे हैं उस टाइप से हमको लिखना है कॉपी में, HSO4 इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया, HSO4 लिख दिया, ठीक है। C2H5
EHSO4। फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया करानी है। एथिल अल्कोहल को इसको उल्टा करके लिख दीजिए। किसका करके? उल्टा करके लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको उल्टा करके लिख दीजिए यहाँ पर। जब उल्टा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ठीक है, इसको उल्टा करके लिखिए, इसको एथिल अल्कोहल को, तो इसको लिख सकते हैं HOC2H5 लिख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, इसका टेम्परेचर इस पर लिख दीजिए 383 केल्विन पर। ठीक है, इसका कितना है? 413 केल्विन पर। ठीक है, अब देखिए EH यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? C2H5O यानी कि C2H5O, क्या बन गया हमारे पास? डाई एथिल ईथर। ठीक है, प्लस और क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको मिलेगा EH क्या हो जाएगा? H2SO4। ठीक है, H2SO4। ठीक है, इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। क्या है? डाई एथिल ईथर। इसका नाम तो पता है, लिख चुके हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर किस पर क्रिया होती है हमारे पास? यानी कि 383 पर होती है, 413 पर होती है। और क्या होती है हमारे पास क्रिया? यानी कि 433 से 443 पर होती है। क्या होती है थर्ड क्रिया हमारे पास? 433 पे 443 केल्विन से होती है। करवा दीजिए, क्या करा दीजिए? करवा दीजिए। इसको उठा लाइए यहाँ पर C2H5, इसको यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, इसको उठाइए यहाँ पर लाएँ, फिर इसको ले आइए C2H5HSO4। क्या लाइए? C2H5HSO4। ठीक है, SO4 कितना है? 433 से 443 केल्विन। तो यहाँ पर क्या बन जाती है हमारे पास? एथिलीन। इसको याद कर लेना, एथिलीन डायरेक्ट बनती है। एथिलीन का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। C2H5O4 होता है। क्या होता है? या यहाँ पर नहीं याद करना है, इससे एक हटा दीजिए, इससे एक यानी कि हमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी बनेगा। देखिए यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल बना। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए EH, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर एक H कम कर दीजिए, तो क्या बचा? C2H4 बचा। तो एक H कम किया तो इसमें जोड़ दीजिए, H2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एथिलीन। क्या है? एथिलीन। C2H4 का नाम क्या है? एथिलीन। देखिए हो गया। यहाँ पर 5 नंबर आपको इस टाइप से गेन करने थे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अभिक्रिया पर सचिव टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? सचिव टिप्पणी लिखिए। देखिए रीमन टेमिन अभिक्रिया क्या है हमारे पास? ये है। क्या होती है? क्लोरोफार्मकोफिनाल तथा ये आ चुकी है पीछे रिएक्शन, फिर हमको बता देते हैं। क्या होता है? क्लोरोफार्मकोफिनाल तथा कास्टिक छोरा जैसे क्षार जैसे KOH या NOH के साथ गर्म करते हैं तो सेल्फल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रीमन टेमिन अभिक्रिया आपको याद हो गई होगी, कुछ नहीं करना है, इसको मत याद करना। जैसे कि यहाँ पर क्या? क्लोरोफार्मकोफिनाल तथा कास्टिक क्षार NOH ले सकते हैं, CH को हॉल्टोज ले सकते हैं, को गर्म यानी कि क्या करते हैं? कास्टिक क्षार जैसे KOH NOH के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं इसको, तो क्या बनता है हमारे पास? सेल्फल्डिहाइड बन जाता है। क्या हो जाएगा? 3KCl यहाँ पर बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं 2-4 बार। फिर देखिए हमारे पास क्या है? कोलवे अभिक्रिया। देखिए कोलवे अभिक्रिया, यहाँ पर कोलवे अभिक्रिया पहली बार आई है। कोलवे अभिक्रिया देखिए क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोज ए भी आ चुकी है जहाँ शायद, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनती है और यह अभिक्रिया कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, इसको उसको मत याद करना। तो यहाँ हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। इसको क्या? हाइड्रोजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? N3H। शांत H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? इसको हीट करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाती है? प्राथमिक एमीन बन जाती है। RNH2 बन जाएगा, यहाँ पर RNH2 बन जाएगा, N2 + CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, R की जगह पर आप ले सकते हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, आपकी इच्छा। ठीक है, वही बन जाएगा। R की जगह पर लिखते हैं CH3, बाकी जीव का त्यों रहेगा। ठीक है, इस टाइप से क्या है हमारे पास? कोलवे अभिक्रिया है। ठीक है, एक कितने नंबर की थी यहाँ पर? इनकी 1.5 नंबर की थी। ठीक है, निम्नलिखित पर सचिव लिखिए। 1.5 कितना हो जाएगा? इनकी दो से एक बटे 2.5 नंबर की थी। 2.5 क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित को क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे? देखिए यहाँ पर रिएक्शन आई थी शायद क्लोरोबेंजीन से, कैसे प्राप्त करोगे? देखिए यहाँ पर ये आई थी क्लोरोबेंजीन से, यहाँ पर और दी गई। यहाँ पर क्या बेंजीन आया था, फिनाइल आया था, टोलिन आया था। उसमें क्या आया है? पिक्रिक अम्ल। ठीक है, अलग है, इसको पढ़ते हैं हम, एक जैसे ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करोगे? केवल रसायनिक समझ के 5 नंबर का। देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या? 7वें का का। तो 7वें का का देखिए, 7वें का में हमसे पूछा गया क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करो? क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला आपको, पिक्रिक अम्ल का पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। पिक्रिक अम्ल का जब तक आपको फार्मूला मालूम नहीं तब तक काम नहीं होगा। ठीक है, हमें प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। क्लोरोबेंजीन एक क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन क्लोरोबेंजीन है, फर्स्ट है का की फर्स्ट हमारे पास है क्या? फर्स्ट। तो क्लोरोबेंजीन इस पर क्या होता है? Cl लगा होता है। हमें प्राप्त करना है पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल किस टाइप से प्राप्त करेंगे? देखिए
पिक्रिक अम्ल, यानी कि यहाँ पर क्या ले लेंगे HNO3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे HNO3, चूँकि आपको मालूम होना चाहिए पिक्रिक अम्ल का फार्मूला होता है, इसलिए बनाते हैं पता चल जाएगा। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर NO2, यहाँ पर पिक्रिक अम्ल बनेगा। यहाँ पर पिक्रिक अम्ल का आपको फार्मूला मालूम चाहिए। पिक्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है बताइए। यहाँ पर पिक्रिक अम्ल का फार्मूला यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 3HNO3। देखिए हमें चूँकि यहाँ पर NO2 है, यानी कि OH, इसको लिखते हैं OH NO2 लिख सकते हैं यहाँ पर OH NO2। ठीक है, 3 तो लगा ही रहा है। ठीक है, NO2 तो तीन जगह क्या लगा दीजिए यहाँ पर, यानी कि क्या OH है, यहाँ पर क्या है OH है, क्या है यहाँ पर OH है, तो OH यहाँ पर क्या लिखा OH लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, OH है, इसको इस टाइप से तोड़ लिया, OH लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया OH। अब 3 क्या है यहाँ पर 3NO2 है, क्या है 3NO2, 3 जगह NO2 लगा दिया, 3 जगह NO2, एक जगह पर यहाँ पर लगा दिया NO2, एक जगह पर हमने NO2 यहाँ पर लगा दिया, एक जगह पर NO2 यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, NO2 लगा दिया। यही क्या होता है हमारे पास पिक्रिक अम्ल होता है। क्या होता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, इस टाइप से हमको ट्रिक लगाकर बनानी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, जिस टाइप से हमने तोड़ा है उसी टाइप से हमको कर देना है, पिक्रिक अम्ल बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, यानी क्या बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पर, यानी कि देखिए डाइक्लोरोबेंजीन, ये बना चुके हैं हम डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि आई थी एक सेट में, यानी कि वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली रिएक्शन लिखी थी आपको प्राप्त करना है, वही यहाँ पर पलट कर दे दिया है उसने। ठीक है, एग्जाम में क्या किया पलट दिया है यहाँ पर। ये रिएक्शन आई थी, आप सेट में देखेंगे हैलोजनीकरण यहाँ पर आई थी कहीं पर रिएक्शन है। ठीक है, आप देख लेना, अब वही रिएक्शन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको उलट दिया है, पलट दिया वहाँ पर, यानी कि क्रिया लिखनी थी डाइक्लोरो के बाद में देखिए, छोड़िए उसको। ठीक है, फिर सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड क्या हमारे पास डाइक्लोरोबेंजीन बनानी है क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन यहाँ पर फार्मूला लिखिए, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया फार्मूला। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला लिख दिया, लिख लिया। अब यहाँ पर डाइक्लोरोबेंजीन बनानी है, क्या बनानी है डाइक्लोरोबेंजीन, तो क्या बनानी है, तो यहाँ पर देखिए Cl डबल बार Cl से क्रिया करा दीजिए। Cl मतलब Cl2, यहाँ पर Cl2 से क्रिया करानी है हमें, इसको इस टाइप से लिख दिया, इसको इस टाइप से या लिख सकते हैं, इसको Cl2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं Cl2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें डाइक्लोरो यहाँ पर क्या बनानी है, डाइक्लोरोबेंजीन बनानी है, डाइक्लोरोबेंजीन बना दीजिए। ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन एक बार Cl कहाँ पर लगे, एक बार Cl यहाँ पर लगा दीजिए, एक बार ऑर्थो पर लगा दीजिए, एक बार ऑर्थो पर लगा दिया, क्या लगा दिया ऑर्थो पर, एक बार किस पर लगा देंगे पैरा पर लगा देंगे। ठीक है, एक बार पैरा पर लगा देंगे, आपको उधर लिख रहे हैं हम इधर लिख रहे हैं। ठीक है, यहीं पर बना देते हैं, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, एक बार किस पर लगा देंगे पैरा पर लगा देंगे, पैरा पर लगा दिया। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है करवा चुके रिएक्शन, इसका नाम होता है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन इसका नाम भी होता है, क्या होता है ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होता है पैरा पर लगा पैरा क्लोरोबेंजीन होता है, इस टाइप से नाम लिखा होता है। आ चुकी रिएक्शन, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने क्या दे दिया यहाँ पर डाइक्लोरोबेंजीन, है वही नाम डाइक्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर यहाँ पर तो लगा तो क्या लिख देंगे डाइक्लोरोबेंजीन लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसका नाम ऑर्थोक्लोरो, या डाई लिख दीजिए ऑर्थो लिख दीजिए, यहाँ पर ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर ऑर्थो पर लगा तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिख देंगे, क्या लिख देंगे क्लोरोबेंजीन, आगे लिखना है बेंजीन ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन लिख दिया, आपको लिख देना है पैरा, यहाँ पर लिख देना है पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पर 2 रिएक्शन होंगे। फिर हमें क्या प्राप्त करना है, यहाँ पर प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। देखिए थर्ड रिएक्शन, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बनाइए भाई, सल्फोनिक अम्ल, क्लोरोबेंजीन लिख दिया। यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल को किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए HSO3H, एक इसका फार्मूला एक प्रकार का सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है ये, इसको हमने तोड़ दिया, जैसे कि आपको समझ में आए, क्या कर दिया तोड़ दिया H2SO4 को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या कर दिया हमने तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल को एक बार क्या लगा देंगे ऑर्थो पर SO3, Cl जहाँ का ज्यों का त्यों उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, इसको SO3H यहाँ पर लगा दीजिए SO3H। ये क्या होता है हमारे पास, क्या होता है ग्रुप क्या होता है हमारे पास सल्फोनीकरण, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सल्फोनीकरण करा रहे हैं SO3 सल्फोनिक अम्ल बोल सकते हैं SO3H। ठीक है, इस पर एक बार आपको उधर लिख लेना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, SO3Cl यहाँ पर रखा, एक बार क्या लगा देंगे पैरा पर लगा देंगे, पैरा पर SO3H। इसका नाम क्या है, यहाँ पर क्या नाम है, यानी कि ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है इसका नाम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक एसिड।
ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। यही नाम लिख देंगे यहाँ पर पेरा पर, यहाँ पर सिर्फ पेरा लगा देंगे, नोट डाउन, उसको नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, पूरे को स्टार से यहाँ पर तीनों रिएक्शन हो गई। यहाँ पर कितने नंबर की थी, यहाँ पर 5 नंबर की थी। ठीक है, फिर देखिए हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर सच्ची टिप्पणी लिखिए 5 नंबर। इसका मतलब क्या है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया की 2 विधियाँ होती हैं। कि क्या होती है, SN1 SN2, सिर्फ आपको क्रिया, अगर टिप्पणी आए तो क्रिया विधि आपको लिखनी होगी। SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखनी है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और क्या लिखनी है, SN1 SN2 क्रिया विधि लिखनी है। इसके 2 प्रकार होते हैं कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कितने होते हैं, 2 टाइप की होती है। इनकी एक SN1 होती है, एक होती है SN2 होती है। ठीक है, 5 नंबर की है। देखिए यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है हमारे पास, वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है उन्हें क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर इसको देखिए, इनकी वे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा होता है उन्हें कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये RX से हेलो एल्केन लिया, इसकी के वजह से क्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, एक एल्कोहल बन जाएगा, एक KX बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिख देना है। फिर देखिए नाभिक स्नेही अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मान लीजिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में लिख देते हैं। नाभिक स्नेही अभिक्रिया क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है, SN1 होती है, एक क्या होती है, SN2 होती है। उसकी क्रिया विधि यहाँ पर टिप्पणी लिखा तो क्रिया विधि भी लिखनी होगी। ठीक है, क्रिया विधि तो ये SN1 लिखी है यहाँ पर, SN1। ठीक है, SN1 तो SN1 यहाँ पर लिख दिए, SN1 SN2। ठीक है, इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसकी क्रिया विधि लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए यहाँ पर, इसको SN1 को कहते हैं एकल, इसको हिंदी में कहते हैं एकल अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया। ठीक है, SN2 को कहते हैं द्विअणुक। ठीक है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको छोड़िए यहीं पर इंग्लिश में। ठीक है, SN1 अभिक्रिया, तो SN1 अभिक्रिया देखिए, SN1 ये 2 प्रकार की होती है। पहले क्या होती है, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 अभिक्रिया होती है। देखिए SN1 अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर SN1 अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लीजिए। क्या ले लेंगे, 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड, CH3 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 CH3। ठीक है, CH3 Br। ठीक है, Br लिया तो क्या है हमारे पास, 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड है। यहाँ पर क्या है, 3 ब्यूटिल 3 डिग्री या छोड़िए यहाँ पर 3, यहाँ पर है 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड में एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पर देखिए 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, 1 2 3 4, 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड, 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड, 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, 3 ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया हमने। फिर किससे क्रिया करा देंगे, यहाँ पर OH ले लेंगे, इनकी नाभिक स्नेही से यहाँ पर क्या करा देंगे, क्रिया करा। क्या है हमारे पास, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। ठीक है, क्या है, नाभिक स्नेही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे तृतीय का एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, CH3 CH3। ठीक है, CH3 यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, तृतीय का एल्कोहल बन गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक, ये से बन गया तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल है, क्या तृतीयक एल्कोहल है। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि देखिए, क्रिया विधि सब आपको लिखना होगा तभी 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्रिया विधि देखिए यहाँ पर, इसकी क्रिया विधि किस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर इसकी क्रिया विधि देखिए। यहाँ पर क्या है, क्रिया विधि पहले फर्स्ट स्टेप में दो स्टेप में पूर्ण होती है। कब होती, कितने स्टेप में पूर्ण होती है, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है हमारे पास, यानी कि कार्बोकेटाइन का बनना, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन का बनना। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, अब देखिए कार्बोकेटाइन बन गया, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, CH3। ठीक है, क्या है यहाँ पर, Br है। ठीक है, इसकी हम क्रिया कैसे कराते हैं, Br है यहाँ पर। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्लो होता है। ठीक है, स्लो लिख लीजिए यहाँ पर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। ठीक है,
क्या होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे। यहाँ पर देने वाला क्या होता है, धनी होता है। आप आपके अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप दूसरे को देंगे, क्या आपके पास बहुत है, आप धनी हैं तभी तो दोगे। देने वाला धनी होता है, जिस पर क्या आ जाता है, धन से आ जाएगा। कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, CH3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, CH3 हो जाएगा यहाँ पर। इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कार्बोकैटायन जैसे बनता है। ठीक है, प्लस का। फिर Br क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी कि ये देने जो लेता है वो ऋणी होगा, मतलब कर्जदार होता है। जिससे वो पैसे मान लीजिए ले रहा है, वो क्या कर्जदार होगा, क्या है, हो जाएगा कर्जदार, मतलब कि इस पर नेगेटिव आ जाएगा। कर्जदार मतलब कि इस पर घट रहा है। ठीक है, इस पर घाटा है बहुत। ठीक है, क्या है, कर्जदार हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारे पास स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, स्लो स्टेप लिख दिया, स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप क्या है, कार्बोकैटायन है, लिख दिया कार्बोकैटायन। फिर सेकंड स्टेप देखिए, स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड यहाँ पर। स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या बनता है, स्टेप सेकंड में नाभिक स्नेही OH कैटायन पर आक्रमण करता है। लिख दीजिए जिससे कि आपको याद रहे, नाभिक स्नेही किस पर, नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन। नाभिक स्नेही क्या होता है, OH नेगेटिव होता है। किस पर आक्रमण करता है, कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है। क्या, कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है, कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है। ठीक है, आक्रमण करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, कार्बोकैटायन पर आक्रमण करता है। क्या लिख लीजिए, CH3। ठीक है, CH3 लिख लिया यहाँ पर। प्लस का क्या लिख लिया, OH। ठीक है, इस पर निगेटिव, इस पर क्या होंगे, ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर, एक यहाँ पर लोन पेयर होगा, एक यहाँ पर लोन पेयर होगा। ठीक है, इस पर किस पर चला जाएगा, इस पर। यहाँ पर इस टाइप से हमको T लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर यानी कि CH3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। OH इसमें चिपका दीजिए, क्या कर देंगे, OH इसमें चिपका देंगे। तो OH इसमें चिपका दिया यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल है। क्या, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री ब्यूटिल एल्कोहल। इस टाइप से हमको क्या करना है, यानी कि SN1 अपक्रिया में करना है। ये अलग से आ जाती है, 5 नंबर की आई थी, एक दो सेट में। ठीक है, आप देखेंगे छठे सेट में आई थी और 7वें सेट में आई थी। रिएक्शन SN1 SN2 सिर्फ 5 नंबर की लिखने के लिए। इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया भी जोड़ दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब SN2 देखेंगे। अब देखिए SN2 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया, ठीक है, SN2 अपक्रिया। SN2 अपक्रिया देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लीजिए CH3CH2Br। ठीक है, प्लस इसकी क्रिया करा दिए OH नाभिक स्नेही से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारे पास एथेनॉल बन जाएगा। एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल बन जाएगा। CH3CH2OH बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, OH बन जाएगा। देखिए, ये जो बनाया था वही यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तृतीय एल्कोहल आ गया यहाँ पर, तृतीय एल्कोहल यहाँ पर आया था, तृतीय एल्कोहल यहाँ पर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, CH3CH2OH। ठीक है, OH ले लिया। यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा बाहर, नेगेटिव। ये क्या है, हमारे पास एथेनॉल है, एथेनॉल। भाई एथिल अल्कोहल, आप ऐसे ही नामकरण है इसका, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। अब क्रियाविधि देखिए, इसकी क्रियाविधि इसमें लिख दी थी क्रियाविधि। ठीक है, राइट, क्रियाविधि। ठीक है, क्रियाविधि ए। अब देखिए यहाँ पर क्रियाविधि इसकी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रियाविधि। अब इसको क्या है, यहाँ पर देखिए COH, यहाँ पर क्या है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या लिख लिया, पहले लिख लिया OH नाभिक से नहीं, OH लिखिए नेगेटिव, प्लस C यानी कि CH3 लिख लिया। क्या लिख लिया, CH3। इधर क्या लगा देंगे, EH लगा देंगे। यहाँ पर EH एक इधर, एक H इधर लगा देंगे। ठीक है, एक इधर H इधर, एक H इधर। फिर क्या हमारे पास Br। ठीक है, Br ले लिया यहाँ पर। एथाइन CH3 लिख दिया, ये 2 H है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, उसको छोड़ दिया, यानी कि इतना लीजिए CH3 इसको ले लीजिए। ठीक है, ये क्या ले लिया, यौगिक ले लीजिए। प्लस क्या क्रिया कराने से क्या होता है, पहला स्लो स्टेप होता है। ये लिखिए ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH, इसके तीन डाट बना दीजिए इस टाइप से। ठीक है, CH3 बन जाएगा यहाँ पर, CH3H। ठीक है, इसमें डाटा लगा दिए 3। ठीक है, ये Br। फिर इसी की रिएक्शन आपको आगे लिखनी है, हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है, आपको आगे करना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है हमारे पास, संक्रमण अवस्था। यहाँ पर इसके ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। क्या है हमारे पास, ये क्या हमारे पास, संक्रमण अवस्था। संक्रमण
अवस्था, ठीक है, क्या है हमारे पास, संक्रमण अवस्था है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे इसकी क्रिया, आपको आगे लिखना है, यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसकी क्रिया कराएंगे यहाँ पर CH3 ऊपर लिखिए, CH3 ऊपर लिखा, CH3 OH क्या आ जाएगा यहाँ पर, OH लिख दिया, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड में EH प्लस Br क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, Br नेगेटिव क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस टाइप से SN2 अब क्रिया होती है, क्या होती है, इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, SN2 अब क्रिया होती है, ठीक है। इस टाइप से आपको कर देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसको उठा लिया, यहाँ पर CH3 Br को यहाँ पर उठा लिया, देखिए C यहाँ पर लिखा, CH3 लिख दिया। अब यहाँ पर कार्बन एक लिख दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको इधर बैलेंस कर दिया, इधर Br लगा दिया, और OH नेगेटिव से यही क्रिया करा दी, तो यहाँ पर इस टाइप से क्या बन जाएगा, संकरण अवस्था बन जाएगी, संकरण अवस्था में, ठीक है। इसी क्रिया करा देंगे, आगे आपको आगे लिखना है। तो OH क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा ये OH, और Br क्या हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, ठीक है, Br है, ठीक है, Br। इस टाइप से आपको करनी थी, ये कितनी थी, 5 नंबर की थी, कितनी थी, 5 नंबर की। फिर देखिए निम्नलिखित से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करो, इनके टॉलिन से बेंजोइक अम्ल किस टाइप से आपको प्राप्त करेंगे, बेंजामाइड से किस टाइप से आप प्राप्त करेंगे, एथिल बेंजोइड से किस टाइप से प्राप्त करेंगे, देखिए प्राप्त करेंगे हम। देखिए खा है, साथ में क्या है हमारे पास, खा, देखिए खा में यहाँ पर प्राप्त करना है यानी कि बेंजोइक अम्ल का फार्मूला आप जानते होंगे, ठीक है। बेंजीन को तो ऊपर लगा देंगे, COOH क्या हो जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। अब टोलिन का फार्मूला पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है, टोलिन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये वाला क्या होता है हमारे पास, टोलिन का फार्मूला होता है, ठीक है। पहली रिएक्शन है यहाँ पर, एक इसका फार्मूला है, टोलिन का फार्मूला है, ठीक है, CH3 क्या हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन। अब इसका क्या करा देंगे हम, ऑक्सीकरण करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे, HNO3 की क्रिया, HNO3 से HNO3 से, ठीक है। H2 यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से CHO बन जाएगा और बेंजल्डिहाइड, ठीक है, प्लस इसकी क्रिया करा देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीकरण करा दीजिए यहाँ पर, इसका ऑक्सीकरण, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर आपको आगे लिखना है ऊपर, ठीक है, आगे लिखना है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, आपको उधर दिखेगा नहीं, क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। इतना आपको करना है, 1 नंबर की थी, पहले ऑक्सीकरण कराया यहाँ पर, HNO3 किया, H2 निकल जाएगा, CHO बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO नहीं, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसमें O चिपक जाएगा, COO यहाँ पर हो जाएगा, COOH, तो ये हो जाएगा, यानी कि O यहाँ पर कम पड़ रहा था हमारे पास, क्या पड़ रहा था, कम, तो यहाँ पर O यहाँ पर इसके ऊपर O रख दिया, यहाँ पर पूरा हो गया O, ठीक है। कुछ ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है, ये इसी प्रकार की जाती है, यानी क्या कम पड़ रहा है, क्या हम लगा देंगे कि हमारा बेंजोइक अम्ल यहाँ पर प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया यहाँ पर, ठीक है, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल हो गया यहाँ पर, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। सेकेंड रिएक्शन देखिए, बेंजामाइड प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, बेंजामाइड, ठीक है। बेंजामाइड देखिए किस टाइप से प्राप्त करेंगे, यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, बेंजामाइड। तो पहले बेंजामाइड का आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, बेंजामाइड का फार्मूला क्या होता है, देखिए बेंजामाइड, ठीक है, बेंजामाइड का फार्मूला मालूम होना चाहिए। इस टाइप से क्या होता है हमारे पास, बेंजामाइड होता है, इस पर 2 डबल बॉन्ड लगा देंगे, ऑक्सीजन, ठीक है, लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, लगा दिया यहाँ पर, इसको इसके चिपका दीजिए चाहे, ठीक है, इसको चिपका दीजिए, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, बेंजामाइड होता है, NH2 क्या होता है, बेंजामाइड होता है। इसकी क्रिया करा दीजिए, डेल्टा S गर्म कर दीजिए NaOH से, ठीक है, NaOH से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक अम्ल क्या बन जाएगा यहाँ पर, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल, प्लस क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास, यानी कि क्या है यहाँ पर, एथिल बेंजोइड है यहाँ पर, क्या है, एथिल बेंजोइड। तो एथिल बेंजोइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तो एथिल बेंजोइड का फार्मूला देखिए क्या होता है, थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर देखिए, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन क्या करेंगे, थर्ड रिएक्शन देखिए यहाँ पर, देखिए बेंजामाइड का फार्मूला क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकी दो रिएक्शन हो गई हमारे पास। बेंजामाइड क्या है, एथिल बेंजोइड है यहाँ पर, क्या है, एथिल बेंजोइड। तो एथिल बेंजोइड यहाँ पर, एथिल मतलब C2H5, क्या होता है, एथिल मतलब C2H5, तो C डबल बॉन्ड O C2H5 ये क्या होता है हमारे पास, एथिल बेंजोइड। इसकी जल से क्रिया करा दीजिए H2O से, क्या करा दे, H2O से, तो बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, किससे, तनु H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में।
तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बेंजोइक अम्ल क्या बन जाएगा, इसको स्टार से बेंजोइक अम्ल लिख सकते हैं। यहाँ पर स्टार से लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ, ये बेंजोइक अम्ल की क्या है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो स्टार से बना सकते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पर OH लिख देना, यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर लिख लीजिए C2H5OH। ये क्या हमारे पास, बेंजोइक अम्ल है। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है। ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है, ठीक है। इस टाइप से आपको बनानी है। यहाँ पर कितने नंबर का था क्वेश्चन हमारे पास, 5 नंबर का था, ये भी आया था। फिर देखिए निम्नलिखित सचिव टिप्पणी लिखे, एल्डोल संघनन हो चुका, छोड़िए उसको, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं हुए, केनिजोरो अब किया नहीं, इसको तो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, कार्बोक्सिलिक बी कार्बोक्सिलीकरण या कार्बोक्सिलीकरण। देखिए फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी, फार्मिक अम्ल को आपको नहीं करना है, क्या लिखा हुआ, फार्मिक अम्ल को छोड़कर किसी भी बसी अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। इसी क्रिया को बी कार्बोक्सिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बी कार्बोक्सिलिक कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी भी, इनकी आपको फार्मिक अम्ल नहीं लेना है, तो RCOOH ले लिया, यहाँ पर NaOH ले लिया, इससे क्रिया कराएंगे, क्या बन जाएगा, RCOON बन जाएगा, एक एल्केन RCOON बन जाएगा प्लस H2 बन जाएगा। इसको इधर ले आइए, फिर NaOH से क्रिया करा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक प्रकार के एक एल्केन बन जाएगा, RH, R यहाँ पर बन जाएगा, EH बन जाएगा, ठीक। क्या बचा हमारे पास, Na2CO3 बन जाएगा उधर, ठीक है। Na2 है, यहाँ पर CO 1 2 3 3 CO, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इस रिएक्शन को पढ़ना, इसको मत पढ़ना। फिर देखिए केनिजोरोव क्रिया, शायद केनिजोरोव क्रिया आ चुकी है एक बार, फिर बता देते हैं क्या होती है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र एनोच के साथ गर्म करते हैं तो क्या अल्कोहल था एक वसील लवण बनता है। इसी प्रयोग करते हैं, केनिजोरोव क्रिया कहते हैं, ठीक है। जब फार्मिक अम्ल क्रिया एनोच से कराते हैं तो क्या बनता है, एक बहुगिलीय प्रश्न आया था इसी पर, ठीक है। कराते हैं तो क्या बन जाए, एक मेथिल अल्कोहल बनता है, या COON बनता है, ठीक है। सोडियम फार्मेनेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम फार्मेनेट, ठीक है। एक फार्मेल्डिहाइड की क्रिया एनोच से कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल बनता है, और क्या बनता है, सोडियम फार्मेनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। इसी को कहते हैं केनिजोरोव क्रिया कहते हैं। बस इसको मत याद करना, इनको इन थ्योरियों को याद करिए, इनकी इन रिएक्शनों को प्रैक्टिस कीजिए, इसी से बना सकते हैं थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में नहीं सेम टू सेम आपको नहीं लिखनी, इससे आपको बनानी है। मेन कारण आपको लिखना है, क्या लिखता है, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ना लिखी, कोई दिक्कत नहीं। जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया, ठीक है, सांद्र 50% सांद्र एनोच के साथ या एनोच या केओच के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास एल्कोहल बनता है, और वसील एल्कोहल और सोडियम फार्मेनेट बनता है। इतना लिख दीजिए तब भी राइट है, ठीक है। मेन चीज़ क्या हमारे पास रिएक्शन होती है, रिएक्शन आपकी राइट होनी चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं गलत होना चाहिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, यह होगा, यहाँ यहीं पर हमारे पास क्या होगा, सेट खत्म होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर क्या देखेंगे, यहाँ पर छठा देखेंगे, ठीक है। देखिए छठा देखिए, यहाँ पर SN1 SN2 अब क्रिया इसमें आई होगी, देखिए यहाँ पर देखिए कहीं आई थी, देखिए छठा यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ये देखिए, यानी कि हेलो एल्केन में एक अणु द्विअणु नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। हमने पहले लिखवा दी है, ठीक है। अगर नहीं लिखनी है वही कर लेंगे। यहाँ पर 5 नंबर की यहाँ पर देखे आई थी, उसमें भी आई थी, ठीक है। देखिए 5 ढाई नंबर की आई थी, इसमें आई थी, उसमें थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की फिर रिपीट होगी, 2-3 सेटों में आई थी क्रियाविधि, ठीक है। इसको सही से कर लेना, नेक्स्ट क्लास में ये वाला सेट सोल्व करेंगे, ठीक है।